अब सभी जनवरी के इस अवसर पर शुभ अवसर पर भाषण के लिए आमंत्रित करूंगा कक्षा 8 का छात्र अर्जुन कुमार। कक्षा 8 का छात्र अर्जुन कुमार आए और अपने सभी जनवरी के शुभ अवसर पर अपने कार्यक्रम की प्रस्तुति दें भाषण के माध्यम से। इस विद्यालय का सबसे होनहार विद्यार्थी, शानदार वक्ता और उसे हर विषय में शैक्षणिक गतिविधियों किसी भी एक्टिविटी में बढ़िया तरीके से भाग लेने वाला, जोश और जुनून के साथ भाग लेने वाला विद्यार्थी अर्जुन कुमार आपके सामने अपना भाषण प्रस्तुत कर रहा है। अर्जुन कुमार कक्षा 8। 26 जनवरी को मिली थी भारत को गणतंत्र की शक्ति। 26 जनवरी की मिली थी भारत को गणतंत्र की शक्ति। संविधान ही है जो हमें देता है आजादी की अभिव्यक्ति। गांव से पधारे हुए मैं पिता तुल्य बुजुर्गों और माताओं और मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं अर्जुन सोलंकी आज के शुभ अवसर पर मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुने, गलती हो तो क्षमा करें। सबसे पहले मैं आप सभी को 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। गणतंत्र दिवस का ये पालन लागू होने से पहले भारत में वर्ण व्यवस्था कायम थी, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र वर्णों में बांटा हुआ था। शूद्र वर्ण वर्तमान SC, ST, OBC को माना जाता था। शूद्र वर्ण को सब अधिकारों से वंचित रखा जाता था। उनको घृणा की दृष्टि से देखा जाता था। उनको न पढ़ने, लिखने, बोलने, संपत्ति रखने, अच्छे कपड़े पहनने, किसी भी तरह के अधिकार नहीं थे। अगर कोई शूद्र गलती से पढ़ लेता तो उसकी हत्या कर दी जाती थी। स्त्री को 4 दीवारी में रखा जाता था। स्त्री शिक्षा को पाप समझा जाता था। स्त्री को भोग विलास की वस्तु समझा। इसी तरह से इन तीनों वर्णों ने हमें नीच समझा। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमारा देश का संविधान लिखकर उसमें सारे अधिकार दे दिए जो हमें हजारों सालों से वंचित रख रहा था। आज हम सब अच्छी से अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, संपत्ति रख सकते हैं, अपना राजा खुद वोट के माध्यम से बना सकते हैं। स्त्रियां आज के समय में सारे अधिकार प्राप्त कर सकती है। मेरे सामने बैठे मेरी बहनों को मैं कहना चाहता हूँ कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जिसको सबसे ज्यादा अधिकार दिए वो और कोई नहीं बल्कि आप ही हो। आपको ही पढ़ने का अधिकार दिया, आपको वो सारे अधिकार दे दिए जो आपको उनसे वंचित रख रहा था। रखने के लिए आज हमसे जान भी डालनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। साथ ही अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देने का पढ़ लेंगे। एक रोटी कम खाएंगे लेकिन बच्चों को तो जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी होती है। कहते हैं ना, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, भगवत गीता कहती है हिंदू बनो, बाइबल कहता है ईसाई बनो, कुरान कहता है मुसलमान बनो, लेकिन मेरे भारतीय संविधान कहता है इंसान बनो, लेकिन मेरे भारतीय संविधान कहता है इंसान बनो। अंत में मैं आपके सामने एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। गीता पे हिंदू, कुरान पे मुसलमान, बाइबल पे क्रिश्चियन चलता है। ये दुनिया वालों मैं तुम्हें बता दूं, भारतीय संविधान से सारा जहान चलता है। गीता से चलता है ना, चलता कुरान से, गीता से चलता है ना हमारा भीम के संविधान से। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई, संविधान है भाई। सबसे प्यारा ग्रंथ हमारा संविधान है भाई। राष्ट्र ग्रंथ हो घोषित सबने आवाज लगाई लगाई। जीने का हक देता है सबको समान से, जीने का हक देता है सबको समान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक बनाए, सबको एक बनाए।
प्रभुतंत्रता न्याय अखंडता का ये पाठ पढ़ाए पढ़ाए। भारत महान मेरा भारत महान मेरा सारे जहान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा। चाय बेचने वाले को भी इसने बनाया राजा, चाय बेचने वाले को भी इसने बनाया राजा। तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि आज जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वो आज हुए, मेरे प्यारे भाई बहनों खबर सुनो एक ताजा, खबर सुनो एक ताजा। नीची कही जाती नारी को इसने बनाया राजा, नीची कही जाती नारी को इसने बनाया राजा। चलती है आज उठा कर घूंघट तो शान से, चलती है आज उठा कर घूंघट तो शान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। संविधान निर्माता को हम शस्त्र सुमन सड़ाए, शस्त्र सुमन सड़ाए। संविधान निर्माता को हम शस्त्र सुमन सड़ाए। जातिवाद और अंधकार को यही आज मिटाए मिटाए। नारी की शान बड़ी है इसी संविधान से, नारी की शान बड़ी है इसी संविधान से। चलता है देश हमारा भीम के संविधान से, चलता है देश हमारा भीम के संविधान से। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया है, इसीलिए मैं आपका बड़ा आभारी रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी अपनी ओजस्वी वाणी के द्वारा छात्र अर्जुन कुमार कक्षा 8 ने अपने ओजस्वी उद्बोधन द्वारा भारत के एक विशाल संविधान का एक बढ़िया तरीके से एक संक्षिप्त खाका खींचा आपके सामने। समरसता की बात करने वाले बात कही।